दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। आज कोटा के चौहानों को कंप्लीट कर लेंगे, यानी चौहान वंश कंप्लीट कर लेंगे और झालावाड़ का झाला वंश पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन बूंदी के चौहानों का इतिहास पढ़े थे। बूंदी के चौहानों के इतिहास की अपन रिविजन की बात करें तो बात करते हैं नाडोल का हर्राई का वंशज था देवा। वो बूंदी में चौहान वंश की हड़ा शाखा की स्थापना करता है। बूंदी का नाम रणकपुर अभिलेख में वृंदावती मिलता है। बूंदी में पहले मीणा वंश का शासन था। देवा मीणा वंश के जेता मीणा को हराकर बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा की स्थापना करता है 1241 में। देवा के बाद में अपन राजा पड़े थे जयत्र सिंह। ठीक है, ये बूंदी को जीत, यानी इसने जो जयत्र सिंह ने कोटा की कोटिया बिलो की एक शाखा थी उसको जीतकर बूंदी में मिला लिया था जयत्र सिंह को। जयत्र सिंह के बाद में जो राजा पड़े थे बरसिंह। देखिए, बरसिंह ने 1354 में बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1354 में बरसिंह ने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में 2 तारागढ़ किले हैं। एक अजमेर का, जिसे पहले अजय मेरुगढ़ कहते थे, अजय राज ने बनवाया था। वो दूसरा किला है। जो पहला किला था राजस्थान का, जो तारागढ़ किले के नाम से जो प्रथम किला है, जो बूंदी वाला है, अजमेर वाला दूसरा तारागढ़ किला है। उसका नाम पहले अजय मेरुगढ़ था, उसको अजय राज ने बनाया था। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की जो रानी तारा के कारण उसका नाम रखा गया था अजमेर वाले का। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे सुरजन की, जो अगला राजा बना था सुरजन बना था। सुरजन ने देखिए अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आमेर के राजा भगवंत दास के कहने पर अकबर के अधीनता स्वीकार कर लीजिए 1569 में। दवारी का मेरण छोड़ो मंदिर का निर्माण करवाया था सुरजन ने। सुरजन के दरबार में एक चंद्रशेखर नाम का जो दरबारी विद्वान था, इसने हम्मीर हट एक पुस्तक लिखी थी और सुरजन चरित भी एक पुस्तक लिखी थी। सुरजन के बाद में एक बड़ा राजा हुआ था, उसकी बात कर रहे थे अपन बुद्ध सिंह की। बुद्ध सिंह के बेटा नहीं था तो आमेर के सवाई जयसिंह ने, देखिए आमेर के सवाई जयसिंह की जो बहन थी अमर कंवर, उसकी शादी बुद्ध सिंह से हो रखी थी, तो बुद्ध सिंह के बेटे नहीं थे। बुद्ध सिंह ने बेटा गोद लिया दलेर सिंह सवाई जयसिंह के कहने पर। दलेर सिंह की शादी सवाई जयसिंह अपनी बेटी कृष्णा कंवर से करता है। बुद्ध सिंह की कोई दूसरी रानी से बेटा हो जाता है, उसको राजा बनाने के लिए हेल्प मांगती है मराठों से, जो बुद्ध सिंह की रानी अमर कंवर, जो सवाई जयसिंह की बहन थी। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में मराठों की सहायता से जो इसका खुद का बेटा हुआ था बुद्ध सिंह का, उम्मेद सिंह, उसको मराठों की सहायता से राजा बनाया गया था। हालांकि सवाई जयसिंह के जीवित रहते हुए उम्मेद सिंह को राजा नहीं बनाया गया था, सवाई जयसिंह ने बनाने दिया था। ठीक है, गोद लिया हुआ पहले बेटा था दलेर सिंह, इसके बाद में उम्मेद सिंह को राजा बनाते हैं मराठे सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में। लास्ट में जो विष्णु सिंह राजा हुआ था, उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1818 में। अब बात करते हैं कोटा के चौहानों की। देखिए, कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन रहा था। ठीक है, कोटा और बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन रहा है। झालावाड़ भी पहले इसी क्षेत्र में आता था और बारा भी। आज भी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र में माना जाता है। झालावाड़ में बाद में झाला वंश का शासन रहा था। झालावाड़ अलग रियासत हो गई थी कोटा से हटकर, और आज भी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ एक ही क्षेत्र में आते, जिसे हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा वंश का शासन रहा था। ठीक है, हालांकि बाद में झालावाड़ अलग रियासत हो गई थी, बात करेंगे भी। कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन रहा था। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, ये नोट कर लेना आप कि कोटा और बूंदी 2 रियासतें थी, इसमें हाड़ा वंश का शासन रहा, यानी चौहान वंश के हाड़ा शाखा का शासन रहा था। देखिए, अभी देखो मेरे से बोलने में भी यही गलती, जो हाड़ा वंश नहीं था भाई, ये शाखा थी, वंश चौहान था। ये ढंग से नोट कर लेना, गलती से आप भी यही करोगे। आपको पूछे बूंदी में कौन सा वंश था, हाड़ा वंश बोल सकते हो आप भी, हो सकती है गलती, क्योंकि हाड़ा उस क्षेत्र की इंपॉर्टेंट शाखा रही है चौहानों की।
तो हर किसी को ये माइंड में रहता ही नहीं कि भाई चौहान या हाड़ा, तो हाड़ा भी कर लेते ज्यादा गलती हो जाती है, आप नोट कर लेना सर। देखिए अब बात करते हैं कोटा में जो किस प्रकार से चौहान वंश की हाड़ा शासन स्थापित हुआ था। बात करते हैं वापस बूंदी की। बूंदी का एक राजा था रतन सिंह, ठीक है। उस समय जो बूंदी में नहीं पढ़ाया था मैं, यहाँ पे थोड़ा पढ़ना इसको सही रहेगा, समझ में सही आएगा। बूंदी का एक राजा था रतन सिंह। ठीक है। देखिए रतन सिंह जहांगीर का अच्छा दोस्त था, एक प्रकार से जहांगीर का अच्छा कैंडिडेट था या मनसबदार था, ठीक है। जहांगीर का मनसबदार था रतन सिंह, आप नोट कर लेना। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट जहांगीर का मनसबदार था रतन सिंह। देखिए जो रतन सिंह था बहुत ही न्यायप्रिय था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय था, न्यायप्रिय था इनको रतन सिंह को। तो न्यायप्रसिद्ध होने के कारण जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी थी रामराज की। ठीक है, जहांगीर ने उपाधि दी थी। और ये बहुत ही चित्रकला में भी बहुत ही निपुण था, और जहांगीर भी चित्रकला में निपुण था। कहा जाता है कि जहांगीर इतना निपुण था, इतना अच्छा जानकार था चित्रकला का, कि वो दूसरों के चित्रों को भी बता देता था कि ये किसके द्वारा बनाया गया चित्र है। या अगर 5-7 लोग भी एक चित्र को बनाए तो उस चित्र के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता देता था कि भाई ये पार्ट है जो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो जहांगीर अच्छा चित्रकला में यानी चित्रकला में निपुण था, और रतन सिंह भी चित्रकला में निपुण था। तो जहांगीर ने इसे एक और उपाधि दी थी चित्रकला में निपुण होने की वजह से, राय बुलंद की, ठीक है, राय बुलंद यानी एक उपाधि दी थी सर बुलंद राय की, ठीक है, सर बुलंद राय। ये न्यायप्रिय होने के कारण दी गई थी रामराज, और सर बुलंद राय है जो चित्रकला में निपुण होने के लिए दी गई थी। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे। जहांगीर का एक बेटा था खुर्रम, जिसे बाद में वो शाहजहां के नाम से जाना गया था। खुर्रम या शाहजहां जहां अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो जहांगीर रतन सिंह को भेजता है इसके विद्रोह को दबाने के लिए, खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए। साउथ में पकड़ा जाता है खुर्रम। रतन सिंह खुर्रम को पकड़ता है और कैद कर लेता है। और रतन सिंह का एक बेटा था माधो सिंह, ठीक नहीं सॉरी, माधो सिंह बाद में बनता है इसकी देख रेख करने वाला। हरि सिंह एक बेटा था, रतन सिंह का बेटा था हरि सिंह। हरि सिंह को इसकी देखरेख में लगा देता है खुर्रम की में रतन सिंह, ठीक है। हरि सिंह इसको परेशान करने लग गया खुर्रम को जेल में। इसको कभी भी पीट देता, खाना ढंग से नहीं देता, शाम की रोटियां सुबह देता था, सुबह की रोटियां शाम को देता था। खुर्रम मैसेज करवाता रतन सिंह के पास कि भाई यार आपका जो है बेटा हरि सिंह गलत तरीके से बिहेव कर रहा है मेरे साथ, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो आप कुछ इससे समझाओ या मेरी अच्छी सी व्यवस्था करवाई जाए। भाई पकड़ लिया, कैद कर लिया, कोई बात नहीं। रतन सिंह इसके दूसरे बेटे को यानी जो माधो सिंह था इसका दूसरा बेटा, इसको इसकी देखरेख में लगाता है खुर्रम की में। माधो सिंह हालांकि अच्छा बंदा था। माधो सिंह जानता था कि भाई जहांगीर अगला बादशाह बनेगा, अगला बादशाह बनेगा तो अच्छी अपनी दोस्ती हो जाएगी, अपनी भी हेल्प करेगा कभी कभी। आज अपन इसकी हेल्प करेंगे खुर्रम की, तो कल अपने की हेल्प कर सकता है। माधो सिंह अच्छी व्यवस्था करता है, मेहमानबाजी करता है उसकी जेल में भी। माधो सिंह के और जहांगीर की अच्छी दोस्ती हो गई जेल में। माधो सिंह को लगने लग गया था कि भाई ये जो जहांगीर है, जहांगीर के लोग इसको मिलकर मारेंगे खुर्रम को। तो माधो सिंह जो खुर्रम को भगा देता है वहां से जेल से। कालांतर में जहांगीर की मृत्यु होती है और खुर्रम शाहजहां के नाम से या शाहजहां के नाम से जो प्रसिद्ध होता है, और ये राजा यानी बादशाह बनता है जहांगीर की जगह। इधर रतन सिंह की मृत्यु के बाद में जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था खुर्रम आगे चलकर बादशाह बना था, ये माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बनाता है, ठीक है। अब आगे बात करते कोटा की। कोटा के जो देखिए माधो सिंह रतन सिंह का बेटा था।
इस बात, अब मैं ये इस बात से पता चलता है अपने को भाई माधो सिंह किसका बेटा था और कहाँ के राजा का बेटा था। ठीक है, मैं ये बात समझाने की ये भी मतलब था मेरा। अब बात करते हैं कोटा के माधो सिंह की। देखिए माधो सिंह जहांगीर की सहायता से कोटा में स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना करता है। 1631 में स्वतंत्र राजा घोषित करता है जहांगीर। ठीक है, सॉरी जहांगीर नहीं करता। देखिए आप नोट कर, कोई बात को नोट कर लिया करो ढंग से। इस शाहजहां के बाद, जो जहांगीर के बाद में शाहजहां राजा बनता है, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दिया था। और माधो सिंह जेल में खुर्रम की हेल्प करता है, तो खुर्रम शाहजहां के नाम से आगे बादशाह बनता है और शाहजहां इसको स्वतंत्र राजा बनाता है माधो सिंह को। रतन सिंह का बेटा था, बूंदी के रतन सिंह का बेटा था माधो सिंह। ठीक है, अब नोट कर लेना, बूंदी के रतन सिंह का बेटा था। और 1631 में, यहाँ पे मैं जहांगीर लिख दिया हूँ, ये शाहजहां का लेना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे आगे, इनका यही इतिहास है माधो सिंह का। आगे बात करते हैं जो मुकुंद सिंह के बारे में भी एक बात अपने को इंपॉर्टेंट मिलती है कि उसने अबला मीना का महल बनवाया था। ठीक है, कोटा में अबली मीना का महल बनवाया था इसने। देखिए अबला मीना थी, इसकी प्रेमिका थी मुकुंद सिंह की। देखिए मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है उज्जैन, उज्जैन में एक जगह पड़ती है धर्मत। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उस दौरान धर्मत में एक युद्ध हुआ था। औरंगजेब एक साइड धर्मत के युद्ध में था, औरंगजेब और मुराद, और एक साइड युद्ध में था दारा। ये तीनों भाई थे, लेकिन मुराद तो औरंगजेब का साथ दे रहा था और एक तरफ दारा था। तो ये मुकुंद सिंह दारा की तरफ से लड़ता है। ठीक है, मुकुंद सिंह दारा की तरफ से लड़ता है और औरंगजेब के खिलाफ धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, दारा की तरफ से लड़ता है औरंगजेब और मुराद के खिलाफ, यानी औरंगजेब और मुराद एक साइड थे और मुकुंद सिंह दारा का साथ दे रहा था, लेकिन दारा के खिलाफ लड़ता हुआ काम में आ गया था। ठीक है, मुकुंद सिंह। अब बात करते हैं आगे राजा हुआ था भीम सिंह। देखिए भीम सिंह की बात करें अपन, भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। भगवान कृष्ण को मानने वाला एक समुदाय है वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था जो ये भीम सिंह था, जो कृष्ण भक्त होने के कारण, ये कृष्ण भक्त होने के कारण, देखिए अब आगे मैं बात बताता हूँ, ये कृष्ण भगवान का भक्त था और वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान को मानता है भाई। ये कृष्ण भक्त होने के कारण अपना खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया था। ठीक है, खुद का नाम कृष्णदास कर लिया था और कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था। ठीक है, कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया था और स्वयं का नाम कृष्णदास कर लिया था। कृष्ण भक्त था ये, बहुत अच्छा कृष्ण भगवान का भक्त था भीम सिंह। देखिए कृष्ण जी के जो माता पिता थे, जो माता थी देवकी और पिता थे वासुदेव। ठीक है, कृष्ण भगवान की जो माता थी देवकी और पिता थे वासुदेव। कृष्ण भगवान को जो पालने वाले थे नंद बाबा, और जो पालने वाली थी मैया यशोदा। ठीक है, तो नंद बाबा के नाम पर कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया था भीम सिंह। इसके बाद में बात करते हैं 12 में
भीम सिंह ने सांवरिया सांवरिया यानी सांवरिया का मंदिर भी का निर्माण करवाया था। ठीक है, 12 में सांवरिया जी का मंदिर का, सॉरी सांवरिया जी ने सांवरिया जी का मंदिर। ठीक है, देखिए 12 की बात है, भीम सिंह 12 में सांवरिया जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। देखिए एक बार मुगल बादशाह फर्रुखशियर था, जो मुगल बादशाह था उस समय, भीम सिंह के काल में जो मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, फर्रुखशियर के फर्रुखशियर और आमेर वाला जो सवाई जयसिंह था उसके बढ़ती नहीं थी, कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो सवाई ये जो मुगल बादशाह फर्रुखशियर था वो बूंदी वाले यानी बुद्ध सिंह को कहता है कि तू आमेर वाले जो सवाई जयसिंह के खिलाफ ये लड़ाई कर। ठीक है, तो बुद्ध सिंह कहता भाई उस साइड तो भाई मेरा ससुराल है आमेर में, मैं तो कैसे लड़ सकता हूं, और ये मना कर देता है। भाई सवाई जयसिंह बुद्ध सिंह का जो साला था मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये मना कर देता बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के मना करने पर जो फर्रुखशियर नाराज हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। फर्रुखशियर भीम सिंह से बात करता है कि तू बूंदी के खिलाफ आक्रमण करे, बूंदी पर आक्रमण कर दे बुद्ध सिंह के खिलाफ। भीम सिंह फर्रुखशियर के कहने पर बुद्ध सिंह के खिलाफ आक्रमण करता है और बुद्ध सिंह को हराता है। ठीक है, भीम सिंह बूंदी के बुद्ध सिंह को हरा देता है फर्रुखशियर के कहने पर, और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। ठीक है, बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखना, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के कहने पर बूंदी के बुद्ध सिंह को हराता है भीम सिंह, और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। यहां तक बात समझ में आ गई। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के कहने पर भीम सिंह बूंदी के बुद्ध सिंह को हराता है और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर देता है। देखिए फर्रुखशियर जो सवाई जयसिंह था आमेर के, में बता दिया आपको उनकी जो लड़ाई के बारे में, उनके कुछ न कुछ बात पर लड़ाई चल रही थी। उसके लड़ाई का बदला लेने के लिए बुद्ध सिंह बूंदी वाले को कहता है जो फर्रुखशियर की भाई तू सवाई जयसिंह के खिलाफ लड़ाई कर, लेकिन बुद्ध सिंह मना कर देता है उस साइड मेरा ससुराल आमेर में, तो सवाई जयसिंह तो मेरा साला है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर बुद्ध सिंह जो फर्रुखशियर भीम सिंह से बात करता है बुद्ध सिंह के खिलाफ आक्रमण करवाने की, तो इस प्रकार से आक्रमण करता है और बुद्ध सिंह को हरा देता है और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर देता है। अब बात करते हैं अपन आगे। भीम सिंह देखिए बूंदी से 2 तोपें उठाकर ले आया था, 2 तोपें। एक तोप का नाम था कड़क बिजली और एक तोप का नाम था दूलदानी। इन दोनों तोपों को दूलदानी और कड़क बिजली नाम से जो ये तोपें थी, इनको उठाकर भीम सिंह बूंदी से ले आया था। ठीक है, बूंदी से उठाकर ले आया था। देखिए जो भीम सिंह था हैदराबाद का एक निजाम था चिनकलीज खान। ठीक है, हैदराबाद का निजाम था चिनकलीज खान, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था भीम सिंह। ठीक है, जो भीम सिंह है ये हैदराबाद के जो निजाम चिनकलीज खान के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब इसके बाद में राजा बनता उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह की बात करते हैं अपन। देखिए उम्मेद सिंह 1817 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। ठीक है, उम्मेद सिंह 1817 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। देखिए दिसंबर 1817 दिसंबर के आसपास संधि हुई थी, दिसंबर 1817 में संधि हुई थी। संधि कर लेता जो सभी रियासतें संधि कर रही थी उस समय 1817 और 1818 में। देखिए कोटा में एक पद था दीवान या फौजदार।
दीवान को फौजदार भी कहते थे या फौजदार को दीवान भी कहते थे। ठीक है, ये फौजदार के पद पर था जालिम सिंह झाला। जिस प्रकार का इसका नाम था लोग कहते हैं उसी प्रकार का बंदा था। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदा था, अपने राजा के प्रति श्रद्धानुभावी बंदा था जालिम सिंह झाला। और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जैसा नाम था जालिम सिंह जैसा ही ये बंदा था। देखिए अपने राजा, कुछ लोग इसको बहुत अच्छा बताते हैं जालिम सिंह झाला को, कि अपने राजा के लिए बहुत ही अच्छा था, सेवाभावी बंदा था, ये दीवान था। देखिए 1818 में जो 1817 में संधि की गई थी, इस संधि में 1818 में 2 शर्तें जोड़ी गई थी। ठीक है, जो 2 शर्तें थी वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो फर्स्ट शर्त थी कि कोटा के राजा यानी उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह के वंशज कोटा के राजा बने रहेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट शर्त थी उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह के वंशज कोटा के राजा बने रहेंगे आगे। ठीक है, जो सेकंड शर्त थी या दूसरी शर्त थी वो ये शर्त थी कि जालिम सिंह झाला और जालिम सिंह झाला के वंशज कोटा के दीवान बने रहेंगे आगे, लेकिन कोटा की सभी शक्तियां कोटा के दीवान के पास रहेगी। अब आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, जालिम सिंह झाला और जालिम सिंह झाला के वंशज कोटा के आगे दीवान बने, यानी कोटा के दीवान बने रहेंगे, यानी आने वाले टाइम में भी दीवान का पद जालिम सिंह झाला और जालिम सिंह झाला के वंशजों के पास रहेगा। कोटा का राजा रहेगा उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह के वंशज, यानी कोटा के राजा का पद रहेगा उम्मेद सिंह और उम्मेद सिंह के वंशजों के पास। ये 2 शर्तें जोड़ी गई, लेकिन एक शब्द लगा दिया गया था, जो सेकंड शर्त थी, लेकिन जो शब्द लगाया था लेकिन कोटा की सारी शक्तियां जालिम सिंह झाला या जालिम सिंह झाला के वंशजों के पास रहेगी। तो देखिए अब आप, भाई राजा के पास तो कुछ शक्तियां ही नहीं, राजा तो एक नाम मात्र का हो गया, शक्तियां तो दीवान के पास है, डमी बनकर रह गया राजा। तो अब देखिए इसको पूरक संधि का दर्जा दिया गया था। अब पूरक संधि आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो कि एक तो अपने सप्लीमेंट्री आते हैं एग्जाम में, तो उसमें ये देखा जाता है एक एग्जाम के साथ एक एग्जाम का मौका और दिया जाएगा। वो पहले आप एग्जाम दे लिए, उसमें पास नहीं हुए पूर्ण रूप से, सप्लीमेंट्री निकाल दिए, लेकिन आपको एक मौका और दिया जाएगा या एक एग्जाम और जोड़ा जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख सकते हो कि आप ही एग्जाम देते हो, जो 10th 12th वाले जो अपने जो एग्जाम होते हैं सीनियर सेकेंडरी तक, ग्रेजुएशन में भी अपने को शायद, ग्रेजुएशन में तो नहीं देते हैं कॉपी, जो दूसरी कॉपी, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी तक स्कूलों में अपने को कॉपी दी जाती है, तो अगर एक कॉपी बढ़ जाती है तो दूसरी कॉपी दे दी जाती है अपने को, तो एक कॉपी के साथ दूसरी कॉपी जोड़ना। तो उसी प्रकार से आप ये समझ लो, जो संधि हो गई थी उसके साथ 2 शर्तें और जोड़ी गई थी। तो इस संधि को, ये संधि सफल नहीं थी, एक प्रकार से पूरक संधि का दर्जा दिया गया था। इस संधि के खिलाफ भाई आगे एक युद्ध भी होता है, बात करते हैं आगे एक शासक हुआ था, इसके आगे उम्मेद सिंह से आगे किशोर सिंह सेकंड। ठीक है, किशोर सिंह सेकंड जो आगे शासक हुआ, माधो सिंह झाला इधर दीवान बनता है। ठीक है, माधो सिंह झाला जालिम सिंह झाला का बेटा था। ठीक है, किशोर सिंह राजा था, माधो सिंह झाला दीवान बन जाता है, कोटा का दीवान बन जाता है। जालिम सिंह झाला का बेटा था एक माधो सिंह झाला। एक दिन माधो सिंह झाला किशोर सिंह के खिलाफ बगावत कर देता है। माधो सिंह झाला बगावत करता है तो किशोर सिंह कोटा छोड़कर चले जाता मेवाड़ साइड में, कि मैं राजा बन के ही क्या करूं, मेरे को तो एक डमी मात्र बना दिया, नाम मात्र का राजा बना दिया, सारी शक्तियां ये माधो सिंह झाला ले रहेगा। माधो सिंह झाला थोड़ा इस प्रकार से व्यवहार कर रहा था किशोर सिंह के खिलाफ।
किशोर सिंह मेवाड़ साइड से कुछ सेना एकत्रित करता है और खिला जो यानी आक्रमण करता है माधो सिंह झाला पर। ठीक है, युद्ध होता है नांगरोल का युद्ध। देखिए शुरुआत में तो समझाते हैं, जालिम सिंह झाला भी समझाते हैं किशोर सिंह को ऐसा मत करो भाई, खुद गए भाई, मेरे राजा हो आप, मैं आपका दीवान हूँ। लेकिन माधो सिंह झाला कुछ गतिविधियां ऐसी कर दिया था तो एक युद्ध करता है, आक्रमण करता है। देखिए युद्ध होता है जालिम सिंह झाला और किशोर सिंह सेकंड के बीच में, माधो सिंह झाला की वजह से होता है। लेकिन माधो सिंह झाला का पिता जालिम सिंह झाला था। युद्ध होता है, जालिम सिंह झाला इसको जीतता है, किशोर सिंह सेकंड हारता है। अंग्रेज जालिम सिंह झाला का साथ देते हैं इस युद्ध में। भाई किशोर सिंह जाकर अंग्रेजों से कहता है कि सत्या हमें दो, कोटा के राजा को दो। लेकिन संधि हो गई थी, अंग्रेज मना कर देते किशोर सिंह सेकंड को, और जालिम सिंह झाला का साथ देते युद्ध में। अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा आया था जो जालिम सिंह झाला का साथ दिया था, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, किशोर सिंह सेकंड हार गया था। तो मेवाड़ का एक राजा था भीम सिंह। भीम सिंह इनके दोनों वापस भी समझौता करवाता है जालिम सिंह झाला और किशोर सिंह सेकंड के बीच में। भीम सिंह जालिम सिंह झाला को कहता है मेवाड़ वाला जो भीम सिंह, भाई ऐसे क्या करते हो, आपको वापस पद देना चाहिए राजा का। तो जालिम सिंह झाला कहता है भाई मैं तो पहले भी दीवान था और मेरे राजा किशोर सिंह रहेंगे, ले सकते हैं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। तो भीम सिंह के कहने पर किशोर सिंह सेकंड वापस राजा बनता है, समझौता करवाता है भीम सिंह से, जो भीम सिंह मेवाड़ वाला किशोर सिंह सेकंड के और जालिम सिंह झाला के बीच में समझौता करवाता है, वापस पद धारण करता है किशोर सिंह सेकंड। तो ठीक देखिए, कर्नल जेम्स टोड अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आया था, जालिम सिंह झाला का साथ दिया था। ठीक है, अपन यहाँ तक बात कर लिए हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे झालावाड़ के इतिहास में। ठीक है, तो आप देख स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। देखिए अब बात करेंगे अपन कोटा का इतिहास, यानी कोटा के चौहान कंप्लीट पढ़ लिए। अब झालावाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। ठीक है, जालिम सिंह झाला के जो वंशज थे वो झाला वंशज कहलाए थे, और उनका एक अलग ही वंश था, झाला वंश। देखिए गुजरात में काठियावाड़ जगह पड़ती है, उस साइड से झाला आए थे। शुरुआत में मेवाड़ साइड आए थे, फिर कोटा साइड बढ़े थे आगे। तो अपन ने को एक वंश पढ़ने को मिलता है झालावाड़ में, झाला वंश। ये चौहान नहीं थे, अलग ही वंश था इनका, झाला वंश। देखिए जालिम सिंह झाला के वंशज थे। जालिम सिंह झाला कोटा का दीवान था। जालिम सिंह झाला का एक बेटा था माधो सिंह झाला। माधो सिंह झाला का एक बेटा हुआ मदन सिंह झाला। ठीक है, मदन सिंह झाला जालिम सिंह झाला का पोता था। ठीक है, मदन सिंह झाला जालिम सिंह झाला का पोता था ये, ध्यान रख लेना। जालिम सिंह झाला का बेटा था माधो सिंह झाला, ये भी आप ध्यान रख लेना। मदन सिंह झाला कोटा के राजा जो राम सिंह सेकंड था उसके खिलाफ बगावत कर देता है। ठीक है, कोटा में राजा था राम सिंह सेकंड। देखिए अब थोड़ा आप सोच सकते हो, जालिम सिंह झाला हकीकत में ही ऐसा बंदा था कि अपने राजा के प्रति वफादारी निभाने वाला। कुछ
गलत गतिविधियां माधव सिंह झाला करता है, और आगे चलकर जो पोता मदन सिंह झाला और भी ज्यादा गलत गतिविधियां करता है राजा के खिलाफ, अपने राजा की मर्यादा को समाप्त करने पर लगा हुआ था मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला राम सिंह सैगड़ के खिलाफ बगावत कर देता है। 1837 में कोटा से अलग होता है मदन सिंह झाला और झालावाड़ में आकर झाला वंश की स्थापना करता है। ठीक है, कोटा से स्वतंत्र होकर झालावाड़ की स्थापना यानी झालावाड़ की स्थापना करता है 1837 में। इसको मैं मिटा देता हूं, इतना ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, कोटा से स्वतंत्र होकर या अलग होकर झालावाड़ की स्थापना करता है मदन सिंह झाला। देखिए 1838 में अंग्रेजों ने भी झालावाड़ रियासत को मान्यता दे दी थी। ठीक है, 1837 में ये खुद स्थापना करता है और 1838 में अंग्रेजों ने भी झालावाड़ रियासत को मान्यता दे दी थी। देखिए कोटा के ने तोड़कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी फिर फाइनली 1838 में। कोटा के 17 परगने पढ़ने को मिलते हैं अपने को। कोटा के 17 परगनों को तोड़कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। देखिए मदन सिंह ने जो मदन सिंह झाला था, इसने झालावाड़ की राजधानी झालरा पाटन को बनाया था। ठीक है, झालरा पाटन को झालावाड़ की राजधानी बनाया था। ठीक है, मदन सिंह झाला ने राजधानी झालरा पाटन को बनाया था। देखिए झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, घंटियों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से मंदिर बने हुए झालरा पाटन में, और उन मंदिरों में बहुत सी घंटियां हैं। घंटियों को अपन आज भी झालर कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। कहते हैं भाई, मैंने खुद ने सुना है मेरे गांव में भी भाई, अगर किसी मंदिर में घंटी बज रही है तो बड़े बुजुर्गों द्वारा यही बात सुना है, भाई झालर बज रही है, झालर का टाइम हो गया है। कुछ लोग, बहुत ही कम लोग भाई जो पढ़े लिखे लोग बोलेंगे भाई आरती का टाइम हो गया, आरती का समय हो गया। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग अभी भी यही कहते हैं, अपन बड़े बुजुर्गों से अभी भी यही कहते हुए सुने जाएंगे कि झालर का टाइम हो गया है। ठीक है, तो मंदिर थे बहुत ज्यादा, इस कारण घन जो झालरें थी उन मंदिरों में या घंटियां थी, इसी वजह से झालरा पाटन नाम पड़ा था। कुछ लोग कहते हैं कि वह जालिम सिंह झाला के नाम से झालरा पाटन पड़ गया इसका नाम। देखिए यहां पर एक चंद्रभागा नदी भी है। ठीक है, चंद्रभागा नदी झालरा पाटन चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। ठीक है, झालरा पाटन जो शहर है वो चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रभागा जो नदी का जो किनारा है, किनारे को अपन भाई समुद्र के किनारे को जो पतन बंदरगाह बोलते हैं, तो किनारे को पतन बोलते हो तो
झालरा, झालर घंटे होगा जो, और यहाँ में जो पतन का मतलब है भाई यहाँ से व्यापार भी होता बताया था चंद्रभागा जो नदी से पहले। तो पतन पतन होता हुआ झालरा पाटन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। पतन बोलते हैं बंदरगाह को, पतन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो चंद्रभागा नदी के किनारे पर है तो इसका पतन हो गया बंदरगाह एक प्रकार से पहले के टाइम में। तो पतन से पाटन हो गया, और झालरा घंटी हो गया नाम से झालरा हो गया, तो झालरा पाटन इसका नाम पड़ गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, बात समझने की थी। राजधानी मदन सिंह झाला झालरा पाटन को बनाता है। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। झालरा पाटन है जो चंद्रभागा नदी के किनारे पर है, बसा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात अपने लिए ये आ जाती है, मैडम यहाँ से चुनाव लड़ती है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री है, यहाँ से इनका विधानसभा क्षेत्र है झालरा पाटन, ठीक है। लिख दूं या आप लिख सकते हो? चलो आप लिख लेना। वसुंधरा, आप देखो पूछा जा सकता है भाई श्रीमती वसुंधरा राजे का विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा आता है, या कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती है। तो झालावाड़ का झालरा पाटन, ठीक है। वसुंधरा राजे जी का जो ससुराल धौलपुर में था, चुनाव लड़ती है झालावाड़ के झालरा पाटन से। और वसुंधरा जी का पियर पक्ष मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। वसुंधरा जी का जो पीहर है या मायका है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ध्यान रख लेना भाई थोड़ा। देखिए वसुंधरा जी ने बहुत ही विकास करवाया है झालरा पाटन में, हकीकत में ही वहां पे डेवलपमेंट करवाया है वसुंधरा जी ने। तो आप ध्यान रख लेना, झालरा पाटन से चुनाव लड़ती है वसुंधरा राजे जी या मैडम जी। देखिए अब बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में 3 रियासतें बनाई गई थी। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में 3 रियासतें बनाई गई थी, टोंक, धौलपुर और झालावाड़, ठीक है। ठीक है, टोंक, धौलपुर और झालावाड़। देखिए झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ अंतिम या नवीनतम रियासत थी राजस्थान की। सबसे लास्ट में रियासत बनाई गई थी, झालावाड़ बनाई गई थी। जो सबसे लास्ट में बनाई गई थी वो जाहिर सी बात है नवीनतम भी होगी, सबसे नई होगी, ठीक है। झालावाड़ अंतिम या नवीनतम रियासत है राजस्थान की। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में 3 रियासतें बनाई गई थी, धौलपुर पहले, फिर टोंक, फिर झालावाड़, ठीक है। धौलपुर, टोंक, झालावाड़। झालावाड़ अंतिम या नवीनतम रियासत थी राजस्थान की। अपन यहां तक बात कर लिए। देखिए जो मैडम जी की अपन बात की है वसुंधरा राजे की, उनकी बात थोड़ी अलग है, हिस्ट्री से हटकर है, लेकिन फैक्ट ऐसे थे कि भाई आपको याद रहने चाहिए। ससुराल उनका धौलपुर में, पियर उनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। चुनाव लड़ दिए झालावाड़ के झालरा पाटन से। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे जो राजा बनते हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है। राजेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो इनका एक फैक्ट है, इन्होंने काष्ठ प्रासाद का निर्माण करवाया था झालावाड़ में, ठीक है। राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ में काष्ठ प्रासाद का निर्माण करवाया था, लकड़ी का महल बनवाया था। और झालावाड़ में भाई जो नीची जात के लोग थे जैसे हरिजन, तो उनको वहां के लोग छुआछूत होने की वजह से या छुआछूत करने की वजह से मंदिरों में नहीं जाने देते थे। आज भी यही होता है भाई, कुछ जो बैकवर्ड एरियाज है, ग्रामीण जो क्षेत्र है, उनमें जो नीची कास्ट वाले लोग हैं उनको मंदिरों में नहीं चढ़ने देते हैं। तो उस समय भी भाई हरिजनों को मंदिरों में नहीं चढ़ने देते। राजा को ऐसा लगता है कि भाई मैं ऐसा किस प्रकार का राजा कि मेरी जनता, मेरे होते हुए पूरी जनता मंदिरों में नहीं चढ़ सकती। कुछ जनता चढ़ सकती है और कुछ जनता नहीं चढ़ सकती, भाई पूरी जनता चढ़नी चाहिए। राजेंद्र सिंह का जो
मत था या पक्ष था। तो राजेंद्र सिंह सभी को मंदिरों में चढ़ने के लिए, यानी मंदिरों को सबके लिए खुलवा देता है, यहां तक कि जो हरिजनों के लिए मंदिर खुलवा दिया था। ठीक है, राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, लकड़ी का महल था ये। काष्ट है भाई, लकड़ी होता है, आपको समझ में आया, ये आपको पता होगा। काष्ट प्रासाद का निर्माण करवाया था राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, झालावाड़ के सभी मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया था। वाह, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लिख लेना। लकड़ी के महल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, झालावाड़ के सभी मंदिरों को हरिजनों के लिए खुलवा दिया। लेकिन कुछ लोग विरोध किए थे राजेंद्र सिंह का, भाई ऐसे नहीं खुलवा सकते हो आप। लेकिन राजेंद्र सिंह अनाउंसमेंट करता है कि अगर आप नहीं चढ़ने दोगे तो मैं इनके लिए अलग मंदिर बनवा दूंगा। फाइनली विरोध दब जाता है धीरे धीरे, और सभी मंदिरों को हरिजनों के लिए भी खुलवा देता है राजेंद्र सिंह, या खुलवा देते हैं। देखिए, एक बात और नोटिस कर लेना या नोट कर लेना आप, झालावाड़ के जो राजा थे या शासक थे, उनकी उपाधि हुआ करती थी राजराणा। झालावाड़ के राजाओं की उपाधि हुआ करती थी राजराणा। ठीक है, देखिए मेवाड़ के एक राणा थे, उन्होंने जालिम सिंह झाला को उपाधि दी थी। ठीक है, जालिम सिंह को उपाधि दी थी राजराणा की। तो उनके बाद से झालावाड़ के सभी राजा अपने जो उपाधि लगाते थे राजराणा की, तो ये झालावाड़ के राजाओं की उपाधि थी राजराणा। तो आप नोट कर लेना इसको। तो अपन ने झालावाड़ का इतिहास कंप्लीट किया है आज, और कोटा का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। तो कोटा के इतिहास तक चौहानों का इतिहास अपन कंप्लीट पढ़ चुके थे। ये झालावाड़ का झाला वंश पढ़े अपन। अब आगे और कुछ जो रियासतें बच रही है उनका इतिहास पढ़ेंगे। एक बड़ी रियासत बच रही है जयपुर या आमेर वाली रियासत। ठीक है, आमेर, यहाँ पर कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा वंश से पहले मीणा वंश का शासन था। तो आगे इस प्रकार से अपन बात करेंगे। एक रियासत पढ़ेंगे अपन जैसलमेर, एक रियासत पढ़ेंगे उधर, दो रियासतें पढ़ेंगे करौली और भरतपुर वाली। ठीक है, अलवर पढ़ेंगे अपन, और अपना जो राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे या एकीकरण पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन देख लेंगे, पहले राजवंश कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।